जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएमएस 2023 का रिज़ल्ट कल आया और टुडे आई हैव विद मी निम्रा हमीद। निम्रा इज़ माय स्टूडेंट एंड शी हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इन सीएसएस 2024 एंड अगेन शी हैज़ क्वालिफाइड पीएमएस 2023 एंड शी हैज़ गॉट 28th पोज़ीशन। पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो निम्रा। और निम्रा आप हैं ग्रेजुएट इन बॉटनी। तो जो है ना मैं हम पहले भी आपका तारुफ़ ले चुके हैं उसके बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब सीएसएस का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो फिर पीएमएस क्यों दिया आपने? सर, उन दिनों मैं फ्री थी, इसलिए क्योंकि पीएमएस का एग्ज़ाम हुआ था बैक इन जनवरी 2023। तो उन दिनों में हमारा रिज़ल्ट भी नहीं आया था। सो आई थॉट और मेरे भाई ने भी सजेस्ट किया कि अभी फ्री हैं तो आपने क्योंकि इसका जीके का स्क्रीनिंग हो चुकी थी और अटेम्प्ट काउंट हो चुकी थी, तो फिर एग्ज़ाम दे लें एंड देन विदिन लाइक लेस देन अ मंथ जी। आई अपीयर्ड। यानी आप फ्री थी तो आप एक बार एग्ज़ाम दे देती? जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, पहले जीके पे बात कर लेते हैं। जीके इट्स अ नाइटमेयर फॉर पीएमएस स्टूडेंट्स, ठीक है? और आप यू हैव गॉट वेरी गुड पोज़ीशन माशाल्लाह। नाउ हाउ टू प्रिपेयर जीके? आप तो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रही थी, वहाँ पर तो 20 नंबर का आपका करंट अफेयर्स के था, तो प्रिपेयर कैसे किया जीके आपने? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी मैं पीएमएस के बारे में सोचती थी क्योंकि एडमिशन मैं हर साल भेजती थी लेकिन अपीयर नहीं मैं होती थी, ठीक। तो एक जीके का सब्जेक्ट था जो मुझे हमेशा से डराता था, तो इसलिए फिर मैंने इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत अच्छा था और अच्छा खासा था। फिर मैंने इस तरह से किया था कि सारे उसके पोर्शंस को वन बाय वन तैयार करना शुरू किया था। अच्छा, इस्लामियात, लाइक किस तरह बताइए डिटेल में थोड़ा-सा बताइए जीके सर के जब बारे में। इस्लामियात मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। कहाँ से तैयार किया आप? सर वो मेरे एक कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, उसमें से मैंने किया था तकरीबन 3-4 हज़ार एमसीक्यूज़ इस्लामियात के किए, इसी तरह पाकिस्तान अफ़ेयर्स के अलग किए, जीएसए के बहुत अच्छे से अलग किए क्योंकि मेरा मैथ्स का पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने फिर फ़ोकस किया था उन एरियाज़ के ऊपर जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा आपका क्योंकि बॉटनी है, बायो पढ़ी होगी, टिल्ट थोड़ा उस तरफ होगा, तो आपकी जनरल एबिलिटी जिसको गलत आम के अंदर मैथ्स कहते हैं, तो जनरल एबिलिटी थोड़ी-सी वीक होगी। तो आपको जनरल एबिलिटी ने हॉर्न नहीं की है इसमें भी और एमपीटी में भी? सर मुझे मैथ्स कभी भी नहीं आया ठीक। और इसकी ऑनेस्टली वेरी लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे मैथ्स आता नहीं था तो फिर मुझे होता था लेकिन उसके लिए फिर मुझे जनरल साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा फिर उसमें एफर्ट पुट करनी पड़ती अच्छा, ठीक है। के लिए फिर एमसीक्यूज़ के ऊपर बहुत फ़ोकस करना पड़ता था कि आउट ऑफ 20 आई नीड टू गेट एटलीस्ट 17-18 और इसके अलावा जो उसके क्वेश्चन आंसर्स होते थे सीएसएस में भी उसके ऊपर फ़ोकस करना होता था और आई नेवर लाइक ट्राई टू अटेम्प्ट दैट मैथ्स पोर्शन। ठीक। 40 नंबर का मैंने वहाँ पे भी कभी नहीं अटेम्प्ट ठीक। किया और यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि वो पहला जीके का स्क्रीनिंग था, तो यहाँ पे भी 2-3 ही मैथ्स के कोई एमसीक्यूज़ थे। ठीक है। लेकिन बाकी मुझे पता था कि मैंने जब घर आके सारी काउंटिंग की थी, तो मेरे जीके में 81 स्कोर बन रहा था। अच्छा विद ए नेगेटिव यस अच्छा, अच्छा पॉइंट। भाई चलें देखते हैं नेगेटिव 81 यस। यार ये वेरी गुड स्कोर। अच्छा अब ना ये जी टेक अवे ये है कि उन कैंडिडेट एस्पायरेंट्स के लिए जिनको कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो बाकी चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए। मैथ्स इज़ नॉट द ओनली थिंग कि जो आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अगर जनरल एबिलिटी के अंदर आप थोड़े-से वीक हैं तो जनरल साइंस में तवज्जो दीजिए ताकि आपके मार्क्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा हो जाएँ, बल्कि थोड़े से भी ज़्यादा हो जाएँ। बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा उर्दू, उर्दू कैसे प्रिपेयर की? सर उर्दू के लिए भी कुछ गाइड बुक्स होती हैं, आप उसी में से तैयारी कर सकते हैं। उर्दू भी एज़ सच हमारा कोई कितना उर्दू का बैकग्राउंड होता नहीं है, हमें पढ़ा नहीं होता। तो जितना बेसिक एटलीस्ट हम कर सकते हैं, उतना तो करना चाहिए। जैसे इसमें नुक्रा, इसमें मारफा, बच्चे वो भी नहीं करते, तो फिर उसमें द एटलीस्ट थोड़ी-सी एफर्ट पुट करनी चाहिए। मेरा टेक अवे ये है आपकी कन्वर्सेशन से और अभी मुझे लग भी ये रहा है कि ये कॉन्फिडेंस होता है जो इंसान को आगे लेके जाता है। आपने जब सीएसएस के 2024 के पेपर दिए हुए थे तो आपको यकीन था क्योंकि आप पहले भी एलोकेशन नहीं हुई थी, आप रिटन क्वालीफाई कर चुके थे। अब दूसरी दफा पेपर अच्छे हो चुके थे। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि जिसने शॉर्ट स्पैन में आपको पीएमएस पास करा दिए। ऐसे ही है। अब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि चॉइस सब्जेक्ट्स क्या थी ऑक्सफोर्ड पीएमएस के अंदर? सर पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड पंजाबी। सोशल वर्क, व्हाई सोशल वर्क? लो स्कोरिंग होता है अमूमी तौर पे, आप भी कैसे रख रही है? सर बिकॉज़ मेरे पास 25 डेज़ थे टोटल और जब मैंने अपने भाई को बोला कि उन्होंने कहा कि अपीयर होना है। पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी तो मेरी पहले से तैयार थी लेकिन एफर्ट फिर भी उसके लिए पुट करनी पड़ी पंजाबी में। लेकिन सोशल वर्क का किसी ज़माने में मैंने थोड़ा-थोड़ा सा उसको तैयार किया हुआ था तो उसके भी मेरे पास नोट्स थे। लेकिन सर देन उसके बाद मैंने ये किया था कि उसकी रिटन पे बहुत एफर्ट की थी। उसमें मतलब जहाँ नॉर्मली हम 6, 7, 8 पेजेज़ का एक आंसर लिखते हैं, मैंने 12, 13, 14 पेजेज़ का एक आंसर लिखा था। तो मैंने कोशिश की थी कि अगर इसमें नहीं अच्छा स्कोर आता लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली क्योंकि पीएमएस में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाती ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो फिर मैंने उसके ऊपर एफर्ट की थी कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की थी अपने आंसर्स।
चले निम्रा आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और जो है ना पहली एलोकेशन के बाद हमारे पास एक भी चीज़ नहीं थी। अभी अल्लाह ताला ने आपको 2 चांसेस दे दिए, 2 चीज़ें दे दी, जो मर्ज़ी ले लो, जो मर्ज़ी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। तो एक जो है ना एक की जगह पे 2-2 चीज़ें मिल गई। सो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो आखिरी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो अभी 2 अटेम्प्ट्स में क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ थी जो पहली अटेम्प्ट में नहीं थी? अभी आपने क्या किया था? सर कॉन्फिडेंस था, हिम्मत थी और अल्लाह की मदद शामिल-ए-हाल थी। अल्लाह की वजह की दुआ करते नहीं। इंडीड सर बहुत, बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि आपकी रिटन से लेके इंटरव्यू तक आपकी 1000% मेहनत होती है, उसके बाद आपकी बहुत सारी दुआएँ होती हैं जो आपको इस मुकाम तक एक चलें, आई प्रे दैट कि यू एक्सेल वेल इन योर के लाइफ अहेड। कांग्रेचुलेशंस बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।